इस हफ्ते बॉन्ग जून हो की नई फिल्म मिकी 17 रिलीज हो रही है, जो पैरासाइट के बाद उनकी अगली बड़ी फिल्म है। पैरासाइट उनकी पहली फिल्म नहीं थी, लेकिन इसने उन्हें ऑस्कर जिताया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अब उनकी नई फिल्म मिकी 17 में रॉबर्ट पैटिंसन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ये फिल्म एक मिशन पर गई इंसानों की एक टीम की कहानी है, जो एक नए ग्रह को उपनिवेश बनाने के लिए निकलती है। इस मिशन के तहत मिकी एक एक्सपेंडेबल बनने के लिए साइन अप करता है। एक्सपेंडेबल यानी ऐसा इंसान जो खतरनाक कामों के लिए भेजा जाता है और अगर मर जाए तो उसकी एक नई कॉपी बनाई जा सकती है। मिकी पहले ही 16 बार मर चुका है और यह कहानी मिकी 17 की है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गलती से मिकी 18 भी प्रिंट हो जाता है, जबकि मिकी 17 अभी भी जिंदा है। अब यह दोनों मिकी एक साथ मौजूद हैं, जो गैर कानूनी है। इस परिस्थिति को छिपाने के लिए संघर्ष शुरू होता है। साथ ही फिल्म में उपनिवेशीकरण, नैतिकता और राजनीति से जुड़े कई बड़े सवाल उठाए जाते हैं। फिल्म की खासियत ये है कि ये एक डार्क कॉमेडी है। अगर हम पुराने ब्लॉकबस्टर दौर में होते तो ये फिल्म कॉमेडी सेक्शन में रखी जाती। रॉबर्ट पैटिंसन ने इसमें कमाल की एक्टिंग की है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने खुद को ट्वाइलाइट के स्टार की छवि से पूरी तरह बाहर निकाल लिया है। उन्होंने हमेशा अलग तरह के किरदार चुनने की कोशिश की है और मिकी 17 भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ तक कि जब वह खुद के ही दूसरे किरदार के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं, तब भी दोनों किरदारों में गजब का अंतर नजर आता है। फिल्म इतनी अच्छे से बनाई गई है कि आप भूल जाते हैं कि दोनों रोल एक ही इंसान ने निभाए हैं। कहानी के कुछ हिस्सों में चीजें थोड़ी जल्दबाजी में लगती हैं, खासकर मिकी के पिछले 16 जीवन के बारे में। शुरुआत में कई चीजें वॉइस ओवर और मोन्टाज के जरिए बताई जाती हैं, जिससे मिकी की कई मौतें और पुनर्जन्म जल्दी जल्दी दिखाए जाते हैं। शायद फिल्म को थोड़ा लंबा रखा जाता तो कहानी और बेहतर तरीके से उभर कर आती। हालांकि इसकी लंबाई 2 घंटे 17 मिनट की है और इसे पहले 1 साल की देरी से रिलीज किया गया था। मार्क रफालो और टोनी कोलेट के किरदारों को थोड़ा ज्यादा ओवर द टॉप दिखाया गया है। खास तौर पर मार्क रफालो का किरदार, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिखाने की कोशिश की गई है, कई जगह कार्टूनिश लगता है। ऐसा लगता है जैसे वे SNL स्केच कर रहे हों, जो फिल्म की टोन से थोड़ा अलग महसूस होता है। अगर तुलना करें तो मिकी 17 में उतनी गहराई नहीं है जितनी पैरासाइट में थी। फिल्म में एक मैसेज जरूर है, लेकिन इसे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यहाँ उतना गूढ़ मतलब निकालने की जरूरत नहीं है जितना पैरासाइट जैसी फिल्मों में होता है। लेकिन फिर भी ये फिल्म अपने डार्क कॉमेडी अंदाज और अलग तरह के साइंस फिक्शन स्टाइल की वजह से एक अनोखा अनुभव देती है। जैसा कि हमने बात की, मिकी 17 एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्म है जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन का डबल रोल है। लेकिन असली मजा तब आता है जब कहानी में ट्विस्ट आता है, यानी जब गलती से मिकी 18 भी प्रिंट हो जाता है। अब सोचिए, जब आपकी जगह एक और आप ही आ जाए तो क्या होगा? वही सवाल इस फिल्म में भी उठता है। लेकिन ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें ह्यूमर, राजनीतिक व्यंग्य और सामाजिक संदेश भी छुपा हुआ है। अगर हम फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन की बात करें तो बॉन्ग जून-हो ने हमेशा की तरह अपनी दुनिया को बेहद वास्तविक बना दिया है। चाहे वह पैरासाइट का समाज के अलग अलग वर्गों को दिखाने का तरीका हो या स्नोपियर्सर का डिस्टोपियन फ्यूचर, उनकी हर फिल्म एक अलग ही दुनिया रचती है। मिकी 17 में भी आप इस नए ग्रह और उसके बंजर माहौल को महसूस कर सकते हैं। सेट डिजाइन से लेकर किरदारों के कॉस्ट्यूम तक सब कुछ आपको उस दुनिया में ले जाता है और यही चीज साइंस फिक्शन को बेहतर बनाती है, जब वह सिर्फ एक कल्पना न लगे बल्कि ऐसा लगे कि यह वास्तव में हो सकता है। फिल्म की टोन की बात करें तो ये काफी हद तक एक डार्क कॉमेडी है, यानी फिल्म आपको गंभीर भी लगेगी, लेकिन कई सीन ऐसे भी होंगे जहां आपको हंसी आ सकती है। रॉबर्ट पैटिंसन की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ ट्वाइलाइट वाला लड़का नहीं है। गुड टाइम, द लाइट हाउस और द बैटमैन जैसी फिल्मों के बाद अब उन्होंने मिकी 17 में भी दिखा दिया कि वह किसी भी किरदार में खुद को डाल सकते हैं। खास बात यह है कि जब वह मिकी 17 और मिकी 18 के रूप में स्क्रीन पर होते हैं तो दोनों किरदारों के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। शुरुआत में जो मोन्टाज दिखाया गया है उसमें 16 बार मिकी के मरने और दोबारा बनने की प्रक्रिया को जल्दबाजी में निपटा दिया गया। अगर इस हिस्से को थोड़ा विस्तार से दिखाया जाता तो फिल्म और ज्यादा प्रभावशाली बन सकती थी।
साथ ही कुछ किरदार थोड़े ओवर द टॉप लगते हैं, खासकर मार्क रफालो का किरदार जो एक राजनीतिक व्यंग्य के तौर पर बनाया गया है। तो दोस्तों, मिकी 17 को लेकर आप कितने उत्साहित हैं? क्या आपने इसे देखा या फिर बॉन्ग जून हो कि बाकी फिल्मों में से आपकी फेवरेट कौन सी है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और एजे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और शानदार मूवी रिव्यू के साथ।